उस दरवाजे पर जब भी सूरज की किरणें पड़ती वो इतनी खूबसूरती से चमकता, ऐसा लगता मानो किसी ने उसमें सोना जड़ दिया हो, एकदम सुनहरा सा लगने लगता। और शाम को चांद के आ जाने के बाद ऐसा लगता मानो चांदी में भीग गया हो। दरअसल वह दरवाज़ा था तो लकड़ी का, लेकिन उसकी कारीगिरी की दाद देनी पड़ेगी कि कितनी खूबसूरती से वह हर रंग में ढल जाता था। ना मालूम वह दरवाज़ा कितने सालों से बंद था, पर जब भी उस दरवाजे की ओर कोई देखता उसकी नज़र उस पर लगे बड़े से ताले पर ज़रूर पड़ती। ये दरवाज़ा किसी वक्त में इस कस्बे की शान था। यही एक मुख्य रास्ता था कस्बे में प्रवेश करने का। और दरवाज़ा भी इतना बड़ा कि हाथी निकल आए उसमें से, और उसके साथ छोटी ईंट वाली दीवार भी निकलती थी जो ऐसा लगता था अभी गिरी के गिरी पर टिकी रहती थी। फिर वक्त गुजरते इस कस्बे तक पहुंचने के लिए नई सड़कें निकाल दी गई, नए रास्ते बना दिए गए, और ये दरवाज़ा महज एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया। फिर कस्बे वालों ने इस दरवाजे की देखरेख करने के लिए एक वृद्ध बाबा को जिम्मेदारी सौंप दी। बाबा का मन होता तो वह एक दिन छोड़कर सफाई कर देते, बाबा का मन नहीं तो यूं ही हफ्ते निकल जाते। सर्दियों के दिनों में वह आकर वहाँ धूप सेकते और गर्मियों के दिनों में पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठकर उसी कड़कती धूप को बहुत कोसते। जो भी वहाँ से निकलता वह बाबा का हालचाल ज़रूर पूछता, और अगर 2 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो बाबा उसे इस कस्बे की पुरानी कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते। कोई टूरिस्ट आता, वो अगर बाबा को कहता कि वो फ़ोटो खींच दे तो वो फ़ोन लेकर फ़ोटो खींच देते, और किसी का मन होता तो 10-20 रुपये बाबा को दे जाता। और अगर कोई पूछता कि ये दरवाज़ा कितना पुराना है तो बाबा एक ही जवाब देते कि हमने भी अपने दादा से पूछा था ये दरवाज़ा कितना पुराना है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपने बचपन से ये दरवाज़ा देखा है। तो बस यही सब चलता रहता। हाँ, अगर बात करें इस दरवाजे पर लगे ताले की तो वह भी जंग खाए हुए था। उसकी चाबी का किसी को ज्ञान नहीं था कि वो कहाँ है, और ना ही किसी ने ढूंढने की कोशिश करी थी। कोई नई चाबी बनवाना भी नहीं चाहता था, नए रास्ते ज़रूर बन गए थे। ताला भी एक गजब शय है, ये एक इकलौती चीज़ है जिस पर इंसान हमेशा विश्वास करता है। कुछ साल पहले बात चली थी इस दरवाजे को तोड़ने की, ताकि जो रास्ता घूमकर कस्बे की ओर आता है इस दरवाजे की वजह से वो सीधा हो जाए, पर फिर वो रात गई बात गई हो गई। ऐसा लगता है मानो कस्बे वालों की कुछ भावनाएं जुड़ी हैं इस दरवाजे से, जिससे अलग होना उन्हें स्वीकार नहीं है। एक टूरिस्ट ने पूछा था बाबा से कि बाबा इस दरवाजे को तोड़ क्यों नहीं देते, तो बाबा ने आगे से जवाब दिया था अपनी कामती आवाज़ में कि जनाब, कभी कुछ रास्तों पर रुकावटें आए तभी उन रास्तों का मज़ा है, तभी मंजिल तक पहुंचने का मज़ा है। जब तक रास्ते में कुछ बंद दरवाजे नहीं मिलेंगे तब तक राही नए रास्ते खोजेगा कैसे, तलाशेगा कैसे? और अगर जब तक राही इस सफ़र में 2-3 बार भटकेगा नहीं तो रास्तों की गहराई को समझेगा कैसे? तो अगर इसे ऐसे माना जाए कि ज़िंदगी के सफ़र में अगर कई रास्ते बंद मिलें तो हताश मत होना, बैठना, समझना, वक्त देना खुद को, पर हाँ नए रास्ते निकालने की कोशिश करना, खोजना कुछ नई सड़कों को, और क्या पता मंजिल तक पहुँचते पहुँचते इन नए रास्तों के द्वारा इंसान खुद को खोज ले। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।